प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक टैक्सी ड्राइवर था और साथ में उसका पैसेंजर था। तो टैक्सी ड्राइवर आगे बैठकर अपनी टैक्सी चला रहा था और जो पैसेंजर था वो पीछे बैठा हुआ था और वो किसी जाने माने शहर में जाने माने रास्ते पर टैक्सी लेके जा रहा था। तो एकदम क्या हुआ, पैसेंजर को, जो जिसने टैक्सी को किराया किया था, किराए पे लिया था, उसने पीछे से उस टैक्सी वाले के कंधे पर थोड़ा हल्का सा उसने थपथपाया कि जरा भाई साहब बात सुनिएगा। तो उसने ऐसे अब कंधे पर उसको 2-3 बार ऐसे छुआ। तो जैसे उसने ऐसा किया तो जो ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर था, वो जोर से चिल्लाया, जोर से चिल्लाया और जो टैक्सी का कंट्रोल था उसने वो खो दिया। एक सामने से आती हुई बस के साथ टक्कर होने से बाल बाल बचा और गाड़ी को फुटपाथ पर चढ़ा दिया और एक दुकान के दरवाजे या खिड़की के शीशे को तोड़ने से बस बचा ही हो। और उसने किसी तरह तब गाड़ी रोकी टूटने से पहले, मतलब वो दुकान का शीशा बच गया और कुछ देर तक एकदम सन्नाटा रहा टैक्सी में। और फिर ड्राइवर कांपता हुआ अपने पीछे बैठे हुए पैसेंजर से पूछता है, भाई साहब आप ठीक है ना? सर आप ठीक है कि नहीं? मैं बहुत माफ़ी मांगता हूँ कि ये जो घटना हो गई, और मतलब शुक्र है किसी को कोई चोट तो नहीं लगी, गाड़ी भी उसकी ठीक रही। लेकिन वो कहने लगा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरे होश उड़ा दिए और आपने मुझे दिन में तारे दिखा दिए, मैं तो बहुत घबरा गया। तो पैसेंजर भी काफ़ी हिल चुका था क्योंकि सामने ही उसको आज मौत दिखी थी, बच गया वो। तो पैसेंजर ने उल्टा ड्राइवर से माफ़ी मांगी कि मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपको कंधे पर छूकर आपको बुलाया और तब ये सब हुआ। मुझे शायद आपको छूना नहीं था और मैं नहीं जानता था कि किसी टैक्सी ड्राइवर को छूकर इतना वो डर जाएगा। मैं तो सिर्फ आपको बुला रहा था कि एक रिस्पेक्ट तरीके से, कि आपको बुलाकर मैं आपको बात बताना चाह रहा था कि यहाँ नहीं, लेकिन हमें यहाँ जाना है, ऐसा कुछ। तो ड्राइवर ने कहा, नहीं नहीं आपकी कोई गलती नहीं है, वास्तव में मैं ही शर्मिंदा हूँ, मैं ही माफ़ी मांगता हूँ, मेरी ही पूरी गलती है क्योंकि आज पहला दिन है कि मैं पैसेंजर वाली टैक्सी चला रहा हूँ। इससे पहले 25 साल तक, कल से लेके 25 साल तक मैं एक शव वाहन चलाता था, जिसको इंग्लिश में हर्स कहते हैं या तो शव वाहन कहते हैं। कुछ लोग उसको रथी कहते हैं। और ये क्या होती है शव वाहन? शव वाहन एक ऐसी घोड़ा गाड़ी होती थी पुराने दिनों में, जिसमें आगे घोड़ा होता था, पीछे बंद गाड़ी होती थी और एक उस घोड़ा गाड़ी को चलाने वाला व्यक्ति होता था। और जब कोई मर जाता था तो उस घोड़ा गाड़ी जिसका नाम शव वाहन रखा गया होता था, हर्स, उस गाड़ी में लाश के ताबूत को रख देते थे जो व्यक्ति मर जाता था। और फिर वो हर्स कब्रिस्तान की तरफ चलने लगता था। जैसे समय बीतता गया तो लोगों ने फिर घोड़े को हटा दिया और गाड़ी के साथ मोटर लगा दी। तो बड़ी लंबी गाड़ी होती है जिसमें ड्राइवर होता है आगे और पीछे शव या जो ताबूत है, कॉफिन है, वो रखा जाता है।
तो उस आदमी का कहने का अर्थ क्या था? उसका कहने का अर्थ ये था कि 25 साल तक जब मैं इस शव वाहन को चलाता था तो मुझे ये मालूम होता था कि पीछे किसी की लाश है और कॉफिन में या ताबूत में बंद है, और थोड़ी देर में मैं कब्रिस्तान पहुंच जाऊंगा तो इस ताबूत को लोग उतार देंगे। लेकिन ये पहला दिन था जब उसने उस काम को छोड़कर टैक्सी चलाना शुरू किया, तो किसी ने पीछे से उसको उसके कंधे पर हाथ रखा। आप उसके डर को सोच सकते हैं। वो भूल गया कि पीछे जिंदा पैसेंजर बैठा है, लेकिन उसको ऐसा लगा कि किसी लाश ने उठकर मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया, और इसलिए वो बहुत डर गया। क्योंकि अगर आपको मालूम हो या ना मालूम हो, जब एक लाश को उसके घर से कब्रिस्तान तक लिया जाता है गाड़ी में, तो एक गंभीर सी यात्रा होती है, क्योंकि जो गाड़ी चला रहा होता है उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि किसी परिवार में एक बच्चे का देहांत हो गया था। तो एक बड़ी गाड़ी में सीटों को नीचे कर कर उस बच्चे के कॉफिन को, ताबूत को रखा था गाड़ी में, और फिर उस गाड़ी को मैं चला के ले गया था। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए, किसी बड़े खड्डे से ना निकले, या कोई स्पीड ब्रेकर के ऊपर से ध्यान से निकालना पड़ता है। कई सारी बातें होती हैं, और कुछ भी गड़बड़ अगर हो जाती है तो बहुत ही परिवारजनों को बुरा लगता है। तो एक गंभीर यात्रा होती है ना। एक भय सा भी होता है कि भाई गाड़ी में, जिस गाड़ी को आप चला रहे हो, उसमें एक लाश है। तो इसलिए आप सोच सकते हैं कि सुनने में तो मजाक सा लगता है कि ड्राइवर को लगा कि लाश उठकर मुझे बुलाने लगी। लेकिन इस बात को जब सोचते हैं तो दो बातें हमारे सामने आती है। पहली बात तो, एक साधारण व्यक्ति मौत से और मौत से संबंधित चीजों से कितना डरता है ना। जबकि 25 साल से काम करता था, लेकिन जब कुछ अजीब हुआ तो सबसे पहला डर उसको यह लगा कि कोई लाश जाग गई। वो भूल गया कि मैं टैक्सी चला रहा हूं। आदत नहीं थी उसको कि कोई पीछे से उसको उसके कंधे पर हाथ रखे, विशेषकर जब वो गाड़ी चलाता था। तो ये उसका भय था, और ये हर मनुष्य का भय है। 98 से 99% लोग मृत्यु से डरते हैं। सिर्फ 1 या 2% होते हैं जो खुशी के साथ इस दुनिया से जाते हैं, इस आनंद और विश्वास से जाते हैं कि अब मैं अपने प्रभु की उपस्थिति में अनंत काल के लिए चला जाऊंगा। देखो, यहां पर एक व्यक्ति दुख में बोलता है, उस पर बहुत पीड़ा आई थी। जोब 10 अध्याय 21 और 22। इससे पहले कि मैं वहां जाऊं, यहां पर ये परमेश्वर के पास जाने की बात नहीं कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है कि मैं भयंकर ऐसे अंधकार की जगह में चला जाऊंगा। वो कहता है, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर ना लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में, जहां अंधकार ही अंधकार है, और मृत्यु के अंधकार का देश जिसमें सब कुछ गड़बड़ है, और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसे अंधकार। वो मृत्यु के बाद का समय अंधकार का देश ही कहता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में उसे मालूम नहीं है कि मैं कहां जा रहा हूं। मैं अंधेरे में कदम रख रहा हूं। वोल्टेयर, जो फ्रांस का फिलोसोफर था और जो कहता था कि 100 वर्ष बाद पृथ्वी पर एक भी बाइबल नहीं मिलेगी, उसका बहुत मूर्ख बना, लेकिन था बहुत मशहूर। 20,000 पब्लिकेशंस या आर्टिकल्स टोटली मिला के, किताबें, आर्टिकल्स, पब्लिकेशन मिला के उसने 20,000 लिखे थे। लेकिन मरने से पहले वो कह रहा था कि कुछ ही क्षण में
मैं अंधकार में कूद जाऊंगा। तो ये बड़े विद्वान का भी भय रहता है। इब्रानियों 2:15 में लिखा है, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तों में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। इसका क्या मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह उनको छुड़ाने आया जो जीवन भर मृत्यु के भय में बंधे हुए रहते हैं, है ना। और यहां पर दूसरी सच्चाई सामने आती है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और अनंत काल तक वो जीवित है, तब से लेकर अनंत काल तक। और ये पहले कभी नहीं हुआ। प्रभु यीशु ने 3 व्यक्तियों को निश्चित रूप से मृतकों में से जिलाया। एक बच्ची थी, एक जवान था और एक पुरुष था जिसका नाम लाजर था। इन तीनों को प्रभु यीशु ने मृतकों में से जिलाया, लेकिन बाद में वो अपने समय पर उनका देहांत हो गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पुनर्स्थित और महिमित देह में मृतकों में से जी उठा। और इसलिए लिखा है कि और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दास्तों में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। उनको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु आया। और यह अद्भुत बात है, प्रभु यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों के लिए अपना प्राण दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि हमारे पापों के लिए प्रायश्चित हो। और जब पापी पश्चाताप करके विश्वास करता है प्रभु यीशु पर, तो उसके पाप धुल जाते हैं। यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कोई कहेगा, भाई कैसे मालूम वो तीसरे दिन जी उठा? प्रभु यीशु अपने चेलों को बार बार अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने से बार बार पहले कह रहा था कि जब मैं यरूशलेम पहुंचूंगा, मुझे पकड़ लेंगे, धर्म गुरु मुझे पकड़ लेंगे, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, कोड़े मारेंगे और मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे, परंतु मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। और वास्तव में जो गुफा थी जिसमें उसकी देह रखी गई थी, तीसरे दिन प्रभु यीशु वहां से जी उठा और बहुत से लोगों को प्रकट हुआ। और आज भी वहां पर लिखा हुआ है कि वो यहां नहीं है, वो जी उठा है। लोगों ने लिख के रखा है। इसलिए अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु पर विश्वास करें ताकि आप मृत्यु के भय से आजाद हो सके। पाप ने ही मृत्यु को निमंत्रण दिया इस जगत में, है ना। इसलिए हम सब आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। लेकिन जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करके प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाता है, वो जीवन को अपने हृदय में बुलाता है और वो व्यक्ति अपनी मरी हुई स्थिति में से जिलाया जाता है। वो आत्मिक रीति से जीवन पाता है। अब वो परमेश्वर के आत्मा की आवाज को सुन पाता है। तो इसलिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।